हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हमारे प्रीवियस क्लास में हमने किया था बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। साथ ही साथ हमने कुछ प्रैक्टिस किया था क्वेश्चंस रिलेटेड टू आपका कॉइन्स एज वेल एज डाइस। आज के इस वीडियो में हम करेंगे आपका कुछ क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू कार्ड्स एज वेल एज बॉल्स। तो कार्ड्स वाले क्वेश्चन को करने से पहले आइए थोड़ा फेमिलियर होते हैं अबाउट कार्ड्स। तो हमारा एक डेक ऑफ कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। एक डेक ऑफ कार्ड में टोटल कितने कार्ड्स हैं आपके? 52 कार्ड्स, जिसमें कि आपका 26 कार्ड्स रेड कलर के होते हैं और 26 कार्ड्स ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है। वो रेड कार्ड में आपका 13 कार्ड्स जो होता है वो होता है हार्ट का और 13 कार्ड्स होता है डायमंड का। ठीक है। और उन ब्लैक कार्ड्स में 13 कार्ड्स होते हैं आपके क्लब और 13 होते हैं स्पेड। यानी 52 में दो कलर के कार्ड हैं, 26 रेड और 26 ब्लैक। और इन 26 रेड में आपका 13 हार्ट कार्ड है और 13 डायमंड का कार्ड है। और इन 26 ब्लैक कार्ड्स में 13 क्लब के कार्ड्स हैं और 13 स्पेड कार्ड है। ठीक है। अब इन 13 कार्ड्स का बाइफर्केशन कैसे है? तो आपके कार्ड्स होते हैं 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक। साथ ही साथ होते हैं 3 कार्ड्स, किंग, क्वीन एंड जैक। किंग, क्वीन एंड जैक। इस 1 कार्ड को हम बोलते हैं एस कार्ड, एस कार्ड। और इस किंग, क्वीन एंड जैक को हम बोलते हैं फेस कार्ड, फेस कार्ड। सिमिलरली ऐसा ही 13 कार्ड होता है आपका डायमंड में, 13 होता है क्लब में और 13 होता है स्पेड में। यानी हमारे पास टोटल कितना एस कार्ड है? एस कार्ड, एस कार्ड है टोटल आपके पास 4, जिसमें से 2 होता है रेड और 2 होता है ब्लैक। ठीक है। सिमिलरली आपके पास कितनी किंग है? आपके पास 4 किंग है, 4 क्वीन है और 4 जैक है। यानी टोटल फेस कार्ड कितना है आपके पास? 12 फेस कार्ड। ठीक है। 12 फेस कार्ड है आपके पास, जिसमें 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक है। कितने फेस कार्ड हैं जो आपके रेड कलर के हैं? तो हमारे पास 6 रेड कलर के फेस कार्ड होते हैं और 6 ब्लैक कलर के। ठीक है। आई होप आपको इन कार्ड्स में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो दिया है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। 52 कार्ड्स में से हम एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो 1 कार्ड ड्रॉ करेंगे तो मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है मेरा? तो ये है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हो जाएगा यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी 52 कार्ड्स में से हमको एक कार्ड चाहिए, यानी 52C1 को हम कैसे लिखते हैं? 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इनटू 52 माइनस 1 फैक्टोरियल, which is equals to 52 फैक्टोरियल by 51 फैक्टोरियल into 1 फैक्टोरियल। 52 को हम लिख सकते हैं 52 into 51 फैक्टोरियल नीचे 51 फैक्टोरियल into 1, कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका 52। यानी NS is equals to 52। आगे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ स्पेड कार्ड। ड्राइंग अ स्पेड कार्ड, हमारे पास कितने स्पेड कार्ड होते हैं? 13 स्पेड कार्ड होते हैं। ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ये हम कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं वो एक स्पेड कार्ड हो। ठीक है ना। तो मेरा फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गया? तो हम लिखेंगे लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग स्पेड। ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 13C1 which is equals to 13 factorial divided by 1 factorial, 13 minus 1 factorial is equals to 13 factorial by 1 factorial into 12 factorial is equals to 13 into 12 factorial divided by 1 into 12 factorial is equals to 13। यानी NA is equals to 13। ठीक है। इन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जिसमें मेरा स्पेड आ सकता है वो है 13। तो पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ स्पेड। सबसे पहले हम निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग स्पेड। स्पेड निकालने की संभावना कितनी हो गई मेरा? 13/52। 13/52। फिर आगे बोला है ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग अ स्पेड। नॉट ड्रॉइंग अ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग स्पेड।
not drawing a spade is equals to 1 minus 13 by 52 which is equals to कितना हो जाएगा 52 minus 13 by 52 is equals to 39 by 52 यहाँ हो जाएगा आपका ये 3 by 4 ठीक है और ये यहाँ पे हो जाता है आपका 1 by 4 ठीक है यानी ये हम किस कॉन्सेप्ट से निकाले कि किसी भी चीज की होने की संभावना प्लस किसी भी चीज की नहीं होने की संभावना इज इक्वल्स टू 1 ठीक है चलिए आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो एक और क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू कार्ड्स लिखा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड यानी मेरा सैंपल स्पेस क्या हो गया 2 कार्ड्स ऑफ ड्रॉन एट रैंडम तो 2 कार्ड्स can be drawn in 52C2 ways यही है 52C2 ways यानी S is equals to 52C2 which is equals to 52 factorial divided by 2 factorial into 52 minus 2 factorial is equals to 52 factorial divided by 2 factorial into 50 factorial which can be written as 52 into 51 into 50 factorial divided by 2 into 1 into 50 factorial 50 कैंसिल आउट हो गया ये 2 को हम काटे जैसे ये हो गया 26 26 into 51 मेरा आंसर आएगा 1326 ठीक है आगे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस एंड अ क्वीन एंड का यूज हुआ है यहाँ पे एंड का यूज हुआ है यानी कौन सा रूल लगेगा मेरा प्रोडक्ट रूल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस एंड अ क्वीन यानी जो दो कार्ड हम निकाल रहे हैं उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक मेरा एस कार्ड हो और दूसरा क्वीन हो तो लेट ए बी एन इवेंट ऑफ ड्राइंग एन एस कार्ड एंड अ क्वीन ठीक है तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एस कार्ड कितना होता है मेरे पास 4 यानी 4C1 इंटू क्वीन क्वीन कितना होता है मेरे पास क्वीन भी होता है 4 4C1 सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ ये हो गया आपका 16 ठीक है तो हमको क्या चाहिए था प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस एंड अ क्वीन एस एंड अ क्वीन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 16 बाई 1326 ठीक है आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 बाई 663 ठीक है आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कार्ड्स का सिंपल क्वेश्चन अगर रहता है तो आप इजीली बना सकते हैं इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं अगर कह देता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड कलर्स एस कार्ड ठीक है अब एस मेरे पास 4 होता है एट रैंडम बोला कि कोई भी स्पेड एस कार्ड निकल जाए तो हम लिख दिए 4C1 लेकिन यही स्पेसिफाई कर देता कि रेड कलर का एस कार्ड तो हो जाता 2C1 ठीक है और क्वीन भी कहता था कि ब्लैक कलर का क्वीन 2C1 ठीक है आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सिंपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू बॉल्स तो दिया है अ बैग कंटेन्स 3 white and 2 black balls 3 white and 2 black balls और निकालना है हमको कितना बॉल एक वाइट बॉल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल एक बॉल निकालना है हमको रैंडम अगर मेरे पास 5 बॉल है और एक बॉल निकालना है तो 1 बॉल कैन बी ड्रॉन इन 5C1 ways यानी S is equals to 5C1 which is equals to 5 factorial divided by 1 factorial into 4 factorial
is equals to 5 into 4 factorial by 4 factorial is equals to 5. 5 ways, ठीक है, one ball can be drawn in 5 ways. आगे क्वेश्चन में कहा था कि find the probability of drawing a white ball. तो white ball, तो let A be an event of getting white ball. A is equals to white ball. White ball कितना है हमारे पास 3. 3C1 is equals to 3 factorial by 1 factorial into 2 factorial is equals to 3 into 2 factorial by 2 factorial is equals to 3. ठीक है, अब लिखेंगे हम probability of ना है getting a white ball. Probability of getting a white ball is equals to 3 by 5. 3 by 5. ठीक है, चलिए आई होप कि आपको इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है. आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू बॉल. तो दिया हुआ है आपको 5 balls are drawn from a bag containing 6 white and 4 black balls. यानी हमारे पास 6 white और 4 black balls है. ठीक है, बोल रहा है find the chance of drawing 3 white and 2 black balls. 3 white and का यूज आया, एंड जहां पे भी आया वहां क्या यूज करेंगे हम, प्रोडक्ट रूल. 2 ब्लैक बॉल्स और आपको 6 और 4 10 बॉल्स में से टोटल कितने बॉल्स निकालने हैं, 5. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 बॉल्स कैन बी ड्रॉन इन. कितना वेज निकाल सकते हैं हम, 10 बॉल्स है मेरे पास, 10C5 वेज. यानी हम लिख सकते हैं S is equals to 10C5 which is equals to 10 factorial divided by 5 factorial into 10 minus 5 factorial which is equals to 10 factorial divided by 5 factorial into 5 factorial. ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे तो 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial divided by 5 factorial into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 को कैंसिल आउट करेंगे, ये 5 2 ज़ा 10 कैंसिल हो गया, यहाँ 9 है तो ये 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा और ये 4 1 ज़ा और ये 4 2 ज़ा. यानी कि आपके पास बचा 3 into 2 into 7 into 6. यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 2 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36 और 36 into 7 तो 252. यानी NS हो गया आपका 252. ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमको निकालना कितना बॉल्स है, 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स. ठीक है, तो लेट A be an event of getting 3 white and कितना ब्लैक बॉल्स, 2 ब्लैक बॉल्स. तो हम इसको लिख सकते हैं A is equals to 3 वाइट बॉल निकालना है, टोटल कितना वाइट बॉल है अपने पास 6 यानी 6C3 into, काम पूरा नहीं हुआ है तो into 2 ब्लैक बॉल्स. 2 ब्लैक बॉल्स तो आउट ऑफ 4 ब्लैक बॉल्स हम निकालेंगे 2 ब्लैक बॉल्स. सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल into 6 minus 3 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल into 4 minus 2 फैक्टोरियल which is equals to 6 factorial by 3 factorial into 3 factorial into 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. लिखाएगा आपका 6 into 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 into 2 into 1 into 3 factorial into 4 into 3 into 2 into 1. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको 2 factorial पर रोक देते हैं into 2 factorial divided by 2 factorial into 2 into 1. 2 2 कैंसिल आउट हुआ, 3 3 कैंसिल आउट हुआ, इधर बचा आपका 3 2 ज़ा 6 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 5 4 ज़ा, यहाँ हो गया आपका 20 into 3 2 ज़ा 6 is equals to 120. यानी NA हो गया आपका 120. ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितना वाइट बॉल्स,
3 white and 2 black balls. 2 black balls is equals to NA divided by NS is equals to NA कितना है 120 और NS कितना था मेरा 252. इसको डिवाइड करेंगे हम तो आंसर आएगा मेरा 10 डिवाइडेड बाई 21. 10 डिवाइडेड बाई 20. ठीक है, आई होप आपको इन सिंपल क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है. चलिए, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम करते हैं कुछ टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.